तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हेड मास्टर और हेड टीचर की आपकी परीक्षा जो है 28 और 29 तारीख को कराई गई थी, यानी कि 28 और 29 जून को आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। यानी कि हेड मास्टर में जो है 6061 पद और जो हेड टीचर में जो है आपके 40,247 पद हैं। यानी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की दो भर्तियां थी, जिसमें प्रधान शिक्षक के लिए जो है 1,21,000 कैंडिडेट ने जो है परीक्षा में उन्होंने शामिल हुए थे और प्रधानाध्यापक के लिए 22,000 ही यहाँ पे थी। मतलब कि एक सीट पर जो है 3 छात्र जो है वहाँ पे फाइट कर रहे थे, 3 से 4 छात्र, ठीक है। और 150 प्रश्न थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आंसर की जारी होने के बाद आपकी कट ऑफ पर क्या असर पड़ रही है और कितनी जा सकती है, उसको लेकर की बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको ये है कि बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में क्या कुछ उन्होंने अपडेट दिया है उसको देख लेते हैं एक बार पहले। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना से यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। आवश्यक सूचना में आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक एवं विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु क्रमशः दिनांक 28/6/2024 एवं 29/6/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 26/7/2024 से दिनांक जो है 2/8/2024 तक आयोग के वेबसाइट पर जो है, यानी कि ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पे बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है, पर जा करके स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके, ठीक है, आप डैशबोर्ड में जाएंगे ऑफिशियल साइट पे और डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे करके अपना OMR सीट यानी कि उत्तर पत्रक आपकी OMR सीट वो जारी कर दी जाएगी। वो कब जारी की जाएगी? 26 तारीख को, ठीक है, यानी कि 26 जुलाई 2024 को आपका जो है OMR सीट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी प्रधान शिक्षक, ठीक है, और प्रधानाध्यापक दोनों के OMR सीट वो जारी कर दी जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड OMR सीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर दिनांक 5/8/2024 यानी कि 5 अगस्त 2024 तक बीपीएससी, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक साइट दिया हुआ है कि BPSC PAT यहाँ पे देखिए BIH.NIC पर आपत्ति कर सकते हैं। इसी ऑफिशियल साइट पर आपको आपत्ति करना है। अगर मान लीजिए आपके OMR में कोई त्रुटियां हैं, ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत है, तो आप उसमें जो है आपत्ति उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया है कि दिनांक 5/8/2024 को उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक जो है 2/8/2024 तक 5 तारीख तक यानी कि 5 अगस्त तक आपको जो है इस पर आपत्ति विचार करना है। अगर आपके OMR सीट में, ठीक है, OMR सीट में अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको इसको 5 अगस्त तक जो है इस पर आपत्ति विचार, मतलब यहाँ पे देखिए 5 तारीख तक कर सकते हैं और उसके बाद से इस पर कोई आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद से इस पर कोई भी जो है डिसीजन नहीं लिया जाएगा। साथ ही दिनांक 2/8/2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR सीट की छाया प्रति बाद में जो है उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ चीज़ें ये है कि आपको 2 तारीख तक अपना OMR सीट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से OMR सीट वहाँ से हटा दी जाएगी, यानी कि आपको ऑफिशियल साइट पर आपकी कोई भी OMR सीट नहीं देखी जाएगी, ठीक है। तो ये OMR सीट को लेकर के अपडेट थी। देखिए OMR सीट आप लोग जो है उसको अपना जो टाइम रहते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें मिला लीजिएगा कि कोई त्रुटियां तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई उसमें दिक्कत है तो आप उस पर आपत्ति कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो डाटा हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कि जो है सामान्य के लिए जो है पासिंग नंबर जो है वो 40% यानी कि बीपीएससी आयोग के द्वारा रखी गई है, यानी कि अन्य जनरल कैटेगरी के लिए 60 नंबर और BC पिछड़ा के लिए जो 36.5% और 55 अंक यानी, ठीक है। उसके बाद EBC के लिए यहाँ पे 34%, इसका मतलब कि 51 नंबर और SC ST के लिए जो है 32 नंबर यहाँ पे, यानी कि 32% का मतलब हो गया आपका 48 नंबर, ठीक है, ये यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद से यहाँ देखिए 32%, 48 अंक और यहाँ पे फिर जो है आपका 40% यानी कि 60 अंक। ये तो आपका सभी कैटेगरी वाइज दी गई है, ठीक है, यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज दी गई है कि आपके जो है बीपीएससी आयोग ने जो सभी वर्ग कैटेगरी वालों को जो है अलग अलग पासिंग नंबर रखा है, यानी कि ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स है आपका, ये आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है सभी कैटेगरी का। और बहुत सारे आप लोग प्रश्नों के जो आंसर थे, यानी कि जब बीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी की गई थी आपकी यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक भर्ती है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो है गलत थे, तो आप लोगों ने आपत्ति भी किया होगा। और देखिए अभी तक जो रिवाइज आंसर की है वो अभी तक जारी नहीं की गई है,
तो अगर जैसे ही वो जारी की जाती है तो आपके नंबर ज़रूर वहाँ पे बढ़ेंगे। अगर जिन्होंने आपत्ति किया होगा उनके सभी के जो है नंबर वो बढ़ने वाले हैं। और आपका जो रिजल्ट है यानी कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का, उसमें क्या है कि पटना से जो हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट किया जाएगा होल्ड। ठीक है, अब ये होल्ड किस लिए किया जा रहा है कि आपके जो 65% वाला मामला है यानी कि जो आरक्षण वाला मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि 65% आरक्षण कानून को लेकर के बीपीएससी करेगा इंतजार, यानी कि उनका क्या जवाब आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आता है इसको लेकर के कि 65% आरक्षण रहेगा या 50% रहेगा। ठीक है, ये डिसाइड करेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने के बाद ही रिजल्ट आपकी जारी की जाएगी, और जब इसका जो है क्लियर हो जाएगा कि आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर, उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से कोई निर्देश मिलेगा कि रिजल्ट जारी होगा, कब तक जारी किया जाएगा उसके हिसाब से। जुलाई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य, ठीक है, यहाँ पे रखा गया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने के लिए लक्ष्य रखा गया था। जैसा कि आपको पता है कि OMR सीट, ठीक है, OMR सीट जारी कर दी जा रही है, तो सभी लोग अपना मिला लेंगे उसमें कि आंसर की तो जारी की ही गई है आपके बीपीएससी के द्वारा, आंसर की तो आपका जारी किया ही गया था, उससे आप लोग जो है मैच करा सकते हैं। जब OMR सीट आपकी जारी की जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके जो है कितने नंबर वो बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुल 46,000 जो है 308 पदों के लिए हुई थी परीक्षा, और 28 और 29 जून को आयोजित हुई थी परीक्षा। उसके बाद देखिए 65% आरक्षण मामले पर अभी नहीं जारी होगा विज्ञापन इसको लेकर के। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें तो कट ऑफ देखिए उतना ज़्यादा नहीं जाने वाली है। आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 40%, 36.5%, फिर 34%, 32%, इस प्रकार से जो बीपीएससी ने न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है उससे अगर आप मतलब कि 10 नंबर तक आगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको बता दें कि यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें अगर, तो अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे ज़्यादा आपकी जो है कट ऑफ वहाँ पे जाने वाली है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चाहे आपका वो हेड मास्टर का हो या हेड टीचर का, यानी कि चाहे आपका प्रधान शिक्षक का हो या प्रधानाध्यापक का हो, दोनों के जो है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही रहेगी। बाकी के जो आपकी कैटेगरी हैं अनरिजर्व कैटेगरी के बाद से, जैसे BC हो गया, EBC, SC ST, PH कैंडिडेट, EWS, ये सभी में जो है आपके वो थोड़ा सा डाउन ही रहेंगे, यानी कि 2 से 3 नंबर आपके जो है वहाँ पे आप उसको माइनस कर देंगे तो आपकी सारी यहाँ पे कट ऑफ आप समझ जाएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या बन रही है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुष तथा महिला के कट ऑफ की अगर बात करें, यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें, यहाँ पे जो 70 से लगा करके 75 प्लस माइनस आपको जो है यहाँ पे 1 या 2 नंबर, ठीक है, 1 या 2 नंबर करने हैं। EWS आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के कैंडिडेट है वो 65 से 70 के आसपास जो है यहाँ पे रहेंगे। BC की बात करें यानी कि पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 60 से 65 के आसपास, और EBC, ठीक है, EBC में अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा की जो यहाँ पे, तो आपका जो है यहाँ पे 55 से लगा करके 60, यानी कि प्लस और माइनस 1 या 2 नंबर। SC ST की 50 से 55 और फ्रीडम फाइटर की 50 से जो है 52 के आसपास। देखिए ये कट ऑफ इससे कम भी हो सकती है क्योंकि इसमें 8 वर्ष का जो है अनुभव भी मांगा गया है, यानी कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इस वजह से में जो है इसमें कट ऑफ में कमी आ सकती है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी। अब जितने भी कैंडिडेट का अगर लगता है, अगर देखिए एक चीज़ है, अगर जो बीपीएससी ने न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है अगर आप उससे कम रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप उससे अधिक रहेंगे 4 से 5 नंबर तब भी आप बने। तो वो सारा डिपेंड करेगा कि आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका नीचे कम आ रहा है या आपका जो है ऊपर जा रहा है। आप लोगों ने आंसर की मिलाया होगा तो उसमें जो है आपको पता चल ही गया होगा। बाकी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, और OMR सीट आ रही है तो आप उससे ज़रूर मिलान कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि OMR सीट में कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने सही किया है, बाकी कहीं कहीं जो है मिस्टेक हो जाती है गोला भरने में, उस हिसाब से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा। रिजल्ट में अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा, आपको दिखाया ने यहाँ पे कि 65% आरक्षण मामले को देखते हुए।